जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2022 जो आपका 1 दिसंबर से होने वाला है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 200 इडियम्स हैं जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली रिवाइज होती रहती है, यानी कि रिपीट होती रहती हैं। तो ये जो 200 इडियम्स हैं, तो इनमें देखो हम यहाँ पे आज पार्ट फर्स्ट में 25 इडियम्स देखने वाले हैं। और ये इडियम्स इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मतलब आपको हर दूसरे से तीसरे सेट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये यदि आप 200 इडियम्स कर लेते हो एग्ज़ाम से पहले, तो देखो वोकेब तो वैसे बहुत ज़्यादा है, लिमिट है ही नहीं, चाहे आपका इडियम्स हो, वन वर्ड हो या फिर एंटोमसम हो। लेकिन यदि आप ये 200 इडियम्स कर लेते हो तो 90% आपके चांस हैं कि इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में एक इडियम आपको देखने को मिल जाए। 1 से 2 इडियम्स आती है तो आपको यहाँ पे इडियम देखने को मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मोस्ट रिपीटेड 25 इडियम्स इस वन पार्ट में करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, गिफ्ट ऑफ गैब। यानी गिफ्ट ऑफ गैब क्या होता है? तो सामने मैंने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी लिखी है कि कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में। तो ये जो इडियम्स है मोस्टली 10 से 11 बार रिपीटेड है आपके एसएससी एग्जाम में। तो देखो गिफ्ट ऑफ गैब क्या होता है? तो गिफ्ट ऑफ गैब होता है आपका यानी कि वाक्पटुता, बोलने की कला, ओरेटरी पावर। यदि यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा एबिलिटी टू स्पीक वेल, यानी कि बोलने की बहुत अच्छी कला, उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ गैब। इसे इलोक्वेंट भी बोलते हैं, इसके लिए सिनोम्स हैं ये, इलोक्वेंट यानी वाक्पटु। नेक्स्ट है ए हार्ड नट टू क्रैक। तो देखो ए हार्ड नट टू क्रैक होता है ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, बहुत कठिन समस्या, तो उसके लिए यूज़ करते हैं ए हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट देखते हैं कठिन काम या कोई प्रॉब्लम, उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप बोल सकते हो टू क्रैक एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम इज ए हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे थर्ड है आपका ए वाइल्ड गूज चैज। तो देखो ये होता है फ्यूटाइल सर्च यानी निरर्थक खोज। तो ए वाइल्ड गूज चैज होता है निरर्थक खोज, यानी बिना किसी अर्थ के आप किसी चीज़ की तरफ भागते रहो, तो वाइल्ड गूज चैज। उसके बाद है आपका फेस द म्यूजिक। तो देखो फेस द म्यूजिक होता है यानी कि परिणाम भुगतना। फेस द म्यूजिक तो टू बी पनिश्ड, यानी कि किसी समस्या के लिए, किसी परेशानी के लिए दंडित किया जाना, टू बी पनिश्ड, किए का परिणाम भुगतना, फेस द म्यूजिक। उसके बाद है आपका फिफ्थ है टू बी अंडर द वेदर। तो देखो टू बी अंडर द वेदर ये होता है टू बी अनवेल और सिक, यानी कि बीमार होना, अंडर द वेदर यानी बीमार होना। नेक्स्ट है आपका वंस इन ए ब्लू मून। तो वंस इन ए ब्लू मून होता है रियरली, यानी कि कभी कभार। फ्रिक्वेंटली होता है बार बार, इनफ्रिक्वेंटली होता है रियरली, यानी कि कभी कभार, जैसे ईद का चांद होना भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका टू स्मेल ए रैट। तो देखो सारी इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है एग्जाम में, एसएससी में। तो टू स्मेल ए रैट इसका मतलब होता है संदेह होना किसी पे, यानी टू हैव सस्पेक्ट, यानी कोई सस्पिशियस चीज़ है उस पर आपको संदेह हो गया, तो उसे बोलते हैं हम टू स्मेल ए रैट, संदेह होना या दाल में काला होना, जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद है आपकी ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि आकस्मिक विपत्ति, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, सडन क्लेमिटी, यानी कि कोई अचानक परेशानी आ जाए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं आकस्मिक विपत्ति, यानी ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट है आपका 9th नंबर है बीट अबाउट द बुश, यानी कि घुमा फिरा कर बातें करना। तो देखो स्पीक इन ए राउंड अबाउट मैनर। तो कुछ लोग होते हैं जो कि सीधी बात नहीं बोलते, कोई बात बोलनी है लेकिन उसको राउंड अबाउट वे में बोलेंगे, घुमा फिरा के, तो उसी को बोलते हैं टू बीट अबाउट द बुश, यानी घुमा फिरा के बातें करना। नेक्स्ट है आपका 10th नंबर ब्लो वंस ऑन ट्रम्प्ट, यानी कि अपना ही राग लापना, अपनी खुद की तारीफ खुद करना, फ्रेज वन सेल्फ, यानी अपने आप की तारीफ खुद करना, उसको बोलते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्प्ट। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो देखो फिट्स एंड स्टार्ट्स होता है इरेगुलरली, यानी कि अनस्टेडी। देखो स्टेडी क्या होता है?
STEADY। स्टडी होता है निरंतर, लगातार, लेकिन अनस्टडी होता है अनियमित, इरेगुलर। तो फिट्स एंड स्टार्ट्स हो जाएगा इरेगुलर। उसके बाद है आपका 12th नंबर, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। लिप्स एंड बाउंड्स होता है रैपिडली, बहुत तेज़ी से, क्विकली। उसके बाद है नेक्स्ट आपका थ्रो थिक एंड थिन। देखो थ्रो थिक एंड थिन, जब भी थ्रो वर्ड आ जाए तो आप समझ लेना कि उसका मतलब है कि द्वारा, थ्रो थिक एंड थिन यानी कि प्रत्येक परिस्थिति के द्वारा। तो ये हो जाएगा अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज, यानी कि प्रत्येक परिस्थिति में, थ्रो थिक एंड थिन। तो ये हो जाएगा हर हाल में, यानी कि किसी भी परिस्थिति में, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज। तो आप बोल सकते हो कि आई विल क्लियर SSC CGL एग्जाम थ्रो थिक एंड थिन, यानी कि प्रत्येक स्थिति में, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज। नेक्स्ट है आपका टू टर्न ए डीफ ईयर। तो टू टर्न ए डीफ ईयर होता है टू डिसरिगार्ड और नेग्लेक्ट, यानी कि नज़रअंदाज कर देना किसी चीज़ को, टू टर्न, ठीक है। यानी कि आपने ऐसे टर्न कर लिया जैसे कि आपका क्या हो, डीफ ईयर, यानी कि बहरे हो, लेकिन हो नहीं, नज़रअंदाज कर देना। नेक्स्ट है एट द 11th आवर, यानी कि अंतिम समय पर, या फिर बोले आखिरी मौके पर। तो टू द 11th आवर, इसका मतलब होता है एट द वेरी लास्ट मोमेंट, यानी अंतिम समय में। तो देखो इसको ऐसे समझ सकते हो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम का फॉर्म निकले तो 1 महीना हो गया, लेकिन जैसे ही लास्ट डेट आती है और उसका भी लास्ट वाला समय, इवनिंग वाला समय, उस समय वो फॉर्म फिल करने के लिए जल्दबाजी करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अंतिम समय पे एट द 11th आवर दे ट्राई टू फिल द फॉर्म। ओके। उसके बाद है नेक्स्ट आपका ब्रेक द आइस। तो देखो ब्रेक द आइस होता है यानी कि चुप्पी तोड़ना, बातचीत शुरू करना। तो ब्रेक द आइस टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, यानी कि 2 दोस्त बैठे हैं लेकिन बातें नहीं चल रही, तो ब्रेक द आइस यानी कि बातचीत शुरू करना। या फिर जैसे कहीं ट्रेवल वगैरह करते हैं तो अनजान लोग होते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, ब्रेक द आइस यानी बातें शुरू करते हैं एक दूसरे से। तो बरी द हैज, इसका मतलब होता है टू स्टॉप क्योरल, यानी कि झगड़ा ख़त्म करना या फिर झगड़े को शांत करना। टू मेक पीस यानी टू स्टॉप क्योरल, झगड़ा ख़त्म करना। बरी द हैज काफ़ी इंपॉर्टेंट ईडियम्स है सारी की सारी। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कुक एंड बुल स्टोरी। ये होती है झूठी कहानी। कुक एंड बुल स्टोरी होती है फॉल्स टेल, टेल यानी होती है कहानी, तो फॉल्स टेल यानी झूठी कहानी। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका इन द सेम बोट। देखो इन द सेम बोट का मतलब होता है इन द सेम प्रॉब्लम, यानी कि समान परिस्थिति में होना। 2 लोग हैं जो कि समान प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, दोनों की जॉब लूज हो गई है, यानी उन्होंने जॉब खो दी है, तो वो क्या है, इन द सेम बोट, दोनों समान परेशानी में हैं, तो इन द सेम बोट। नेक्स्ट आपका लिव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो देखो लिव नो स्टोन यानी आपने कोई पत्थर नहीं छोड़ा, अनटर्न बिना टर्न किए, बिना घुमाए। तो इसका मतलब क्या किया आपने, हर संभव प्रयास किया। टू मेक ऑल पॉसिबल इफर्ट्स, हर संभव प्रयास करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका 21 टू सी आई टू आई। तो देखो टू सी आई टू आई, इसका मतलब होता है इन फुल एग्रीमेंट, यानी आंखों में देखना, यानी पूरा एग्रीमेंट है, पूरी तरह से सामने वाला सहमत है। उसके बाद है आपका स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स होता है टू रिवील ए सीक्रेट, यानी कि रहस्य उजागर कर देना, स्पिल द बीन्स। तो स्पिल द बीन्स टू रिवील ए सीक्रेट, रहस्य उजागर कर देना। उसके बाद है आपका 23rd नंबर फिश आउट ऑफ वाटर। तो देखो एक तो होता है फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है टू बी अनकम्फर्टेबल या फिर अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में, फिश आउट ऑफ वाटर। देखो मछली है पानी से बाहर, कैसी होगी, अनकम्फर्टेबल, यानी कि असहज या फिर परेशान होना, आउट ऑफ वाटर। एक इसी से रिलेटेड एक इडियम और है फिश इन ट्रबल्ड वाटर। इसका मतलब होता है टू गेट एडवांटेज ऑफ समवन्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि किसी की परिस्थिति का गलत फ़ायदा उठाना, उसको बोलते हैं हम फिश इन ट्रबल्ड वाटर। तो दोनों सेम दिखने में सेम दिखती है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर किसी की परिस्थिति का फ़ायदा उठाना, और फिश आउट ऑफ वाटर यानी कि अनकंफर्टेबल, परेशान वाली स्थिति में।
उसके बाद है आपका 25th ए स्नैक इन द ग्रास। तो देखो स्नैक इन द ग्रास होता है हिडन एनिमी, यानी कि घास में क्या है, सांप छुपा है और घास काटने वाला क्या होगा, देख नहीं पाएगा, तो वो क्या है, छुपा हुआ दुश्मन हो गया, हिडन एनिमी। तो फ्रेंड्स ये थे 25 मोस्ट रिपीटेड, हम 200 करने वाले हैं। ये हमारा पहला वीडियो था इनका, और इसके बाद हम नेक्स्ट इसका 8 पार्ट बनेंगे इसके 25-25 करके। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वाले में 50 करने की एक साथ, ताकि जल्दी से हो सके। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत।